अभी बहनों के शोबे से सवाल किया जाए माइक नंबर 4 पर। Good evening. I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. बहन ने सवाल किया है कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि सूअर का गोश्त मत खाओ, लेकिन ईसा अलैहि सलाम ने न्यू टेस्टामेंट में कहा कि सब खाना आप खा सकते। ये है बाइबल। मैं चैलेंज करता हूं आपको दिखाने के लिए बाइबल में कहां कहा है ईसा अलैहि सलाम ने कि सब खाना जायज है। देयर इज समथिंग लाइक अ रेड लेटर बाइबल सिस्टर। एक रेड लेटर बाइबल है जिसका मतलब जो कुछ ईसा अलैहि सलाम ने कहा है वो रेड इंक में लिखा है, लाल रंग से लिखा हुआ है। और अगर आप रेड लेटर बाइबल लेंगे और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में। रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहि सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहि सलाम ने नहीं कहा। जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट। ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ। एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सूअर खाना अच्छी बात है, इसलिए सूअर खाना सही हो गया। ईसा अलैहि सलाम क्या कहते हैं? ईसा अलैहि सलाम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, Jesus Christ peace be upon him says in the Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 70 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 70 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स। मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए। और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। इवन इफ यू ब्रेक वन जॉट और टिटल you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ peace be upon him. एक भी चीज जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जन्नत में जाएंगे नहीं। वो तो सेंट पॉल और बाकी लोग आए और फिर बदलने की कोशिश की। Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ peace be upon him, not of Saint Paul. हमें मानना चाहिए ईसा अलैहि सलाम का कहना, सेंट पॉल का नहीं। ईसाइयत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पॉलैनिटी के बारे में नहीं। सिस्टर, अगर आपको अच्छा ईसाई बनना है तो आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की, मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहि सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे। You have to believe in Prophet Muhammad peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया, खुदाई का दावा नहीं किया। वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक पैगंबर थे, अजीम पैगंबर थे। और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में लिखा है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17
آیت نمبر 110 میں قلداللہ عبدالرحمان ایما تدو فلو الاسماء الحسنی، آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں. اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں، اچھے نام ہیں. کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں. اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، 99 نام ہیں. مثال کے طور پہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، 99. اور سب سے اونچا اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ، اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں. ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ، کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو DESS جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس، فیمیل گاڈ، مؤنث خدا. اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں، نہ مؤنث نہ مذکر. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا، اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر، اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا، خدا، خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو کوٹیشن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے، سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ، عربی میں کہتے ہیں اللہ، ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے، چاہے انگریزی میں ہو، ہندی میں، اردو میں ہو، آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اس کا اوریجنل ہیبرو میں ذکر ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی. آپ
सारे बाइबल के तर्जुमे में पाएंगे, चाहे वो अंग्रेजी बाइबल हो, हिंदी बाइबल हो, उर्दू हो, मराठी हो, अल्लाह अल्लाह लम्हा सबक्तनी मौजूद है। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करते ओ गॉड व्हाई thou forsaken मी, या ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है। तो कोई भी बाइबल आप उठाएंगे आपको अल्लाह का लफ्ज उसमें पाएंगे। वरना अल्लाह ताला फरमाते आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो, लेकिन अच्छे नामों में से होना चाहिए, जिस नाम से अल्लाह ताला खुद पसंद करते अपने आप को बुलाना। ये था पहला रुकन। दूसरा रुकन इस्लाम का है सलाह। सलाह का तर्जुमा अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रे। टू प्रे मीन्स टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प। टू प्रे मतलब मदद मांगना। हम सलाह में सिर्फ मदद नहीं मांगते, मदद के अलावा अल्लाह की तारीफ भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। सलाह का तर्जुमा टू प्रे या मदद मांगना सही नहीं है। मैं पसंद करता हूं सलाह को कहना अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या उर्दू में कहूंगा नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। क्योंकि मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद पढ़ेंगे सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90, जिसमें फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। इसमें हम हिदायत पा रहे हैं। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फाल मत खोलो। हो सकता है मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 की तिलावत करते, जिसमें लिखा है रिश्वत मत दो। यहां में हिदायत मिल रही कि रिश्वत देना हराम है। इसीलिए मैं पसंद करता हूं सलाह का तर्जुमा करने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरा नंबर 29 आयत नंबर 45 में उतलू मा हू का मिनल किताबी व अकीमुस सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, आप तिलावत करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है और सलाह कायम करो, क्योंकि सलाह आपको बुराई से रोकती है और बेशर्मी से रोकती है। लेकिन जब आप आज़ान सुनेंगे और आप सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूं या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूं, अजीब लगता है। तो अंग्रेजी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सलाह का सही तर्जुमा प्रेयर नहीं है, नमाज भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। सलाह के सही मानिए सलाह, जिस तरीके से अल्लाह के सही तर्जुमा गॉड या खुदा नहीं है, लेकिन जब हम गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं, उसको इस्लाम समझा रहे हैं और अल्लाह के बदले वर्ड गॉड या खुदा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। इसी तरीके से टू प्रे इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर सलाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कम से कम आपको हर रोज 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए। और इसका जिक्र है सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 78 और सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 130 में। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छे जिस्म के लिए 3 बार खाना जरूरी है, उसी तरीके से अच्छे ईमान के लिए, अच्छे सोल के लिए 5 टाइम 5 वक्त सलाह जरूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 11 से 12 में अल्लाह ताला फरमाते, ए मूसा, जब मूसा अलैहि सलाम अंगार की तरफ जाते हैं तो एक आवाज आती है, ए मूसा मैं तेरा रब हूं। आप
जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह पाक है, तुआ की वादी है, आप अपने जूते निकालो। इसका जिक्र बाइबल में भी है, लिखा हुआ है बाइबल में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में। गॉड टेल्स टू मोसेस, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. आप नजदीक मत आओ, आप अपने पैरों से अपनी जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वो पाक जमीन है। इसका जिक्र फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में। draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. नजदीक मत आओ, अपनी जूतियां निकालो अपने पैरों में से, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं वो एक पाक जमीन है। इसीलिए सलाह के पहले हम अपने जूते निकालते हैं। लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सुनन अबू दाऊद में, जिल्द नंबर 1 किताब सलाह, बाब नंबर 240, हदीस नंबर 653 653। अमर इब्न शुएब वो फरमाते, मेरे पिता ने कहा कि मेरे दादा ने कहा कि उनने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए जूते में और जूते के बगैर। इसीलिए हम जूते में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूते के बगैर भी पढ़ सकते हैं।